हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंपटीशन की तैयारी जिसमें भी आप लगे हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। आज से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बुक एक पढ़ी तो उसमें मुझे लगा कि ये आपको भी शेयर करनी चाहिए। हील योर माइंड। ठीक है, आजकल बहुत सारे लोग मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं और अगर हम अपनी इन्हीं वीडियोस से, अच्छी चर्चाओं से उनकी कुछ हेल्प कर पाएँ तो ये समाज के लिए भी अच्छा होगा। और हम सब भी जब ज्ञान का आदान प्रदान होता है तो उससे भी हम लाभ उठा पाते हैं। तो एक श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं, हील योर माइंड किताब का नाम है। इसी में से हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक्स हैं गिवन हैं उसको हम चर्चा करेंगे। तो पहला ही जो इसमें टॉपिक आता है वो डिप्रेशन पर आता है। थोड़ा इसके बारे में आज जानेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या है, क्या डिप्रेशन ने आपके जीवन की तरक्की का रास्ता रोक लिया है? क्या उदासी और हताशा पूरी क्षमता से अपना काम करने के रास्ते की बाधा बन गई है? क्या भावनात्मक पीड़ा और संवेदनशीलता ने आपके संबंधों को बिगाड़ दिया है? तो ये जो राइटर हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं। इस दुनिया में सबसे आम भावनात्मक समस्या भावनात्मक पीड़ा है। उदासी, हताशा, विवल होना, इन सभी में वैसे ही मस्तिष्क ऊर्जा या केमिस्ट्री है, या आप जो कुछ कहिए वह होती है। तो इसमें देखिए आपके माइंड और बॉडी के बीच में केमिस्ट्री है। अगर वो केमिस्ट्री में चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स इधर उधर होते हैं तो मानसिक हालत बिगड़ती है। ठीक है, फिर मानसिक हालत बिगड़ते बिगड़ते फिर वो शारीरिक अपना असर दिखाना शुरू कर देती है ना। इन सभी को डिप्रेशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो मैं समझाते हुए भी चलूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आखिर डिप्रेशन होता क्या है? हद से ज़्यादा उदासी ही डिप्रेशन है। तो एक उदास होना, और जब वो उदासी कंटिन्यूस काफ़ी समय तक बनी रहती है और निरंतर बनी रहती है तो वो क्या बन जाती है? उसी को क्या कह देते हैं? डिप्रेशन। अधिकांश लोगों को इसका एहसास होता है। कई लोग यह नहीं समझ पाते कि यह प्रेम और खुशी का अभाव भी है। ठीक है, हम सभी के जीवन में अकेला छोड़ दिए जाने, धोखा देने और ठुकरा दिए जाने की भावना पैदा होती है। हालांकि यदि आपकी उदासी लंबे समय तक रहती है तो आपके साथ एक ऐसी भावनात्मक समस्या पैदा होती है जो शारीरिक संकट का रूप ले लेती है। तो देखिए बहुत सारे आपके जीवन में घटनाएं भी घटती हैं। कहीं ब्रेकअप हो रहा है, कहीं कोई छोड़कर जा रहा है, मतलब छोड़कर इन द सेंस कि डेथ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती हैं और हम सब दुखी होते हैं। लेकिन वो जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाना वो थोड़ा सा घातक होता है। उदासी, हताशा, डिप्रेशन की भावनात्मक पीड़ा का कारण क्या होता है? कभी कभी आपको लगता है कि आप किसी को हमेशा के लिए खो चुके हैं ना। कभी कभी आपको लगता है कि आप व्यर्थ हैं। ये सारी देखिए ये सब मनोभावनाएं आती हैं जिसको ये दिक्कत परेशानी होने लगती है। ठीक है, ये फील करना कि यूज़लेस हूँ, है ना, व्यर्थ हूँ, ये दुनिया व्यर्थ है, ये सारी जो चीज़ें हैं। काम की जगह पर आपको लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके साथ अन्याय हुआ है। आप चिड़चिड़े हो जाएंगे या सोचकर कि चीज़ें दूसरी तरह से होनी चाहिए। आपकी यह दिक्कत बढ़ जाएगी। यह रूखापन, अकेलापन और चिड़चिड़ापन उदासी के ही रूप हैं। और फिर आपका शरीर इसे महसूस करता है। आपको भूख लगती है, आप थक जाते हैं, आपकी चाल धीमी हो जाती है, आप दरवाजे को पटकते हैं। तो कई बार ये सारे लक्षण होते हैं। दूसरों की आलोचना करते हैं और जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो कहते हैं मैं खुद को नापसंद करता हूँ। तो यानी खुद सेल्फ जो हेट होता है वो शुरू हो जाता है। आप समझ नहीं पाते आप दुखी हैं या गुस्से में हैं। तो एक कन्फ्यूजन सा भी रहता है इससे। यह समझ पाना कठिन होता है कि उदासी खत्म कहाँ होती है, चिड़चिड़ापन शुरू कहाँ से होता है और कब क्रोध फूट पड़ता है। ठीक है, ये सारे चीज़ें। आप देखिए डिप्रेशन को देखने के तरीके को जानते हैं। ठीक है, क्या है? हमारी भावनाएं हमारे स्वस्थ होने के अंतर्ज्ञान का हिस्सा हैं जो बताती हैं कि कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। हम जब दुख या क्रोध को महसूस करते हैं तो यह हमें वश में कर सकता है और हमारी जान ले सकता है। आप समझ पा रहे हैं आपकी लोग डिप्रेशन में जान क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनकी जो मनोदशा है वो अत्यधिक बिगड़ चुकी होती है। वो जहाँ पे ब्रेक लग जाना चाहिए सोच का, वो ब्रेक नहीं लग पाता है। और जब ब्रेक नहीं लग पाएगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक फेल हो जाए, एक्सीडेंट होगा, उसमें इंसान की मौत भी हो सकती है। वैसा ही यहाँ पे है। ठीक है,
ओके, अब देखिए क्या आगे बता रहे हैं। और हमारे संबंधों को युद्ध क्षेत्र में बदल देता है। हम खाने पीने खराब संबंधों से अपने आप को तबाह कर सकते हैं। अक्सर हमारा मूड ख़राब रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मूड जो है वो अक्सर ख़राब रहेगा। ये सब लक्षण आते ही आते हैं। हमें लगता है हम अच्छे नहीं हैं, है ना, क्योंकि डिप्रेशन, क्रोध और चिड़चिड़ापन बस खराब मूड की बात नहीं होती, उसका संबंध पर्याप्त खुशी और प्रेम ना होने से भी है। तो जिनके जीवन में पर्याप्त प्रेम नहीं है ना, खुशी नहीं है, उनको भी ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लुई हे की रचना से सीख सकते हैं कि स्वयं से प्रेम करने, है ना। तो ये जो किताब हील योर माइंड के जो लेखिका हैं, क्योंकि फीमेल हैं, लुई हे, है ना, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो ये रचना है हील योर माइंड से हम क्या सीख सकते हैं। इस किताब की जो सीरीज़ का स्टार्ट, जो कह सकते हैं कि आप जब आगे इसमें पढ़ते जाएंगे एक सीरीज़ आप बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए। कुछ कुछ मेन पॉइंट्स मैं बताती जाऊंगी। रोज़ कम से कम इस बुक को हम पूरा कवर करेंगे, ताकि आप जो है पूरी तरीके से इसका लाभ उठा पाएँ ना। तो कह रहे हैं हम लुई हे की रचना से सीख सकते हैं कि स्वयं से प्रेम करने से अच्छे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। तो ये शुरुआत हमें करना है, ठीक है। इसके बारे में और जानते रहेंगे जब तक ये श्रृंखला पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। आज हमने इसके 2 टॉपिक को लिया था, ठीक है। डिप्रेशन को देखने के तरीके को हमने जान लिया है और डिप्रेशन क्या है इसके बारे में जान लिया है, ठीक है। इसी तरह हम 6, 7, 8, 10 मिनट्स ऐसे वीडियोज़ को लाते रहेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल आपको खुद तो रखना है, लेकिन हमारा अगर प्रयास आपको थोड़ा सा भी पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाता है तो समझ लीजिए सफल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी आप पढ़ाई करें उसको आनंद से पढ़ाई करते रहिए, कोई बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप मेडिकल हेल्प लीजिए, ठीक है। और अपने नियर एंड डियर वन से वार्ता करिए, उनसे मिलने जाइए या उनको बुला लीजिए अपने घर, ठीक है। कल मिलते हैं, इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। ओके, ऑल दी वेरी बेस्ट।